हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा हमने वादा किया था कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको बताएंगे। देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम बताने के समझाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ प्री रिक्वेसिटिव, कुछ बेसिक्स चाहिए जो आपको नहीं पता। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम मान सकते हैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो बेसिक नॉलेज हम पहले आपको बताएंगे, बहुत जल्दी से 2 3 5 मिनट में हो जाएगा। फिर आपको डिफरेंस ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इक्वेशन सबसे पहले हम समझा लें कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन मतलब जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हो। जैसे कि ये, इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है क्या? जी नहीं, इसमें केवल एक ही साइड है। कोई इक्वल का निशान लगा है? जी नहीं। तो ये क्या है? ये इक्वेशन है? ये हमारी इक्वेशन नहीं है। देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है, तो ये इक्वेशन है? जी हाँ, ये इक्वेशन है। ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों है, तो ये इक्वेशन है? जी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और इसमें राइट हैंड साइड दोनों है, तो ये भी इक्वेशन है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों, तो ये क्या हो गया? इक्वेशन है। अब जल्दी से समझ लें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हमने एक फंक्शन लिखा, सॉरी इक्वेशन लिखी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x की वैल्यू हम 0 ले लिए, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0 1 हो गया। x की वैल्यू 1 ले लिए, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2। x की वैल्यू 2 रख दिए, तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या हो गया? मतलब देखिए, हम x की वैल्यू अपनी मर्जी से ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2, हम -1 भी ले सकते हैं, माइनस का 5 ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। मतलब कभी कभी सेम भी आ सकती है, लेकिन x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे ही y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब x पे चेंज हो रहा है, मतलब x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, डिपेंडेंट कर रहा है, तो इसको हम बोले डिपेंड कर रहा है। तो y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होगा? इंडिपेंडेंट। जैसे हम एग्जांपल दें, दो दोस्त हैं x और y। x बाइक चला रहा है, उसके पीछे वाले सीट पे अपना y बैठा हुआ है, दो फ्रेंड है। तो x की मर्जी हुई तो वो आगरा लिए चल जा रहा है, y पीछे बैठा है और वो कहीं उतर भी नहीं सकता, ऊपर ही बैठा हुआ है बाइक पे। तो जिधर आगरा वो जाएगा तो वो भी वाई भी जाएगा। अगर एक्स का मन हुआ मुंबई जाने का, तो वो भी साथ में भाई बाइक ले गया मुंबई तक, तो वो भी मुंबई जाएगा। वो दिल्ली जाना चाहेगा दिल्ली जाना जाएगा, यूपी जाना चाहेगा यूपी चला जाएगा, बंगाल जाना चाहेगा बंगाल चला जाएगा। जहां मर्जी वो एक्स अपनी मर्जी का मालिक। तो एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई क्या है? पीछे बैठा हुआ है। तो एक्स जहां जा रहा है उसके पीछे वाई भी जा रहा है। तो मतलब वाई क्या है? एक्स पे डिपेंड है। तो वाई क्या होगा? डिपेंडेंट, और एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो इनमें क्या है? इसमें इसमें क्या है? डिपेंडेंट क्या है? वाई, और इंडिपेंडेंट क्या है? एक्स। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इतना प्री रिक्वेस्ट। अब देखते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, उससे पहले हम देख लेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। ये आप लोगों ने देखा, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है। ठीक है, d2 y बाई डी एक्स 2। इसमें भी है, बस यहाँ पे y दो बार डिफ्रेंशिएट हो गया है, डेरिवेटिव दो बार हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? यही होते हैं डेरिवेटिव टर्म्स। ठीक है, अब अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जैसे कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ, जैसे d3 y बाई डी एक्स क्यूब, सॉरी डी एक्स क्यूब। तो यहाँ y कितनी बार कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ? 3 बार। तो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 3 ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है? ये है अपना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप लोग बताइए, ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव है? इस कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 1 बार। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 1 बार। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 5 बार। तो ये कौन सा है? 5 फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। कितना है? फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये समझ, ये आप लोग एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको हम आगे बताते हैं। अब बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन which involves derivative of, या डेरिवेटिव टर्म्स हम बोल रहे हैं, डेरिवेटिव टर्म्स। ठीक है,
जो डेरिवेटिव टर्म्स को इन्वॉल्व करता है, उसी को जो इक्वेशन डेरिवेटिव टर्म को इन्वॉल्व करे, इन्वॉल्व मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर हम ऐसे बोल दें विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव टर्म, या करेंगे डेरिवेटिव टर्म मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे लिख दो यार, क्यों कंफ्यूजन, इन्वॉल्व डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, d2y/dx2 प्लस का 5x², ये इसमें डेरिवेटिव टर्म है, जी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई कि नहीं, जी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन के हमने बताया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए, क्या यहाँ पे कहीं इक्वल का साइन लगा है, जी नहीं, तो हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिए, अब हो गया जीरो। अब ये है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ है, ये इक्वेशन भी है और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पहचान क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो डेरिवेटिव टर्म्स जो होते हैं, ये dy बाई डी एक्स, d2y/dx हो सकता है, dy बाई dx भी हो सकता है, d³ हो सकता है, d⁵y dx की पावर 5 ये भी हो सकता है। तो ये जो है ये डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, अभी हमने बताया था, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। में जो डेरिवेटिव टर्म्स होगा, कोई भी डेरिवेटिव टर्म्स लिखा dy/dx, तो ये वाला हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको कर देते हैं, और y का वो बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं। तो अब हम आपको बता देंगे, ये देखिए ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है, डेरिवेटिव टर्म्स ये है अपना, हाँ डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और एग्जांपल देते हैं, dy/dx प्लस d³ प्लस साइन स्क्वायर x माइनस का 5x, क्या ये है डेरिवेटिव, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जी हाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, क्या इसमें डेरिवेटिव टर्म है, जी हाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। देखिए डेरिवेटिव टर्म किसी एक ही टर्म में हो, चाहे किसी एक में हो, कम से कम हो, किसी एक में ही नहीं, एक में भी हो सकता है, दो में हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं किसी में ना हो, ऐसा नहीं, किसी ना किसी एक में होना चाहिए। हो सकता है सभी में हो, सभी टर्म्स में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है किसी एक में प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल ले लें, x² प्लस y इज इक्वल टू 3yx, क्या ये है, देखिए ये इक्वेशन तो है, लेकिन क्या यहाँ पे डेरिवेटिव है, जी नहीं, यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट है, जी नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है, जी नहीं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, जी नहीं हुई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी नहीं होगी। आई होप आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है इक्वेशन के, मतलब लिखने का तरीका, कोई ऐसा होता नहीं कि शॉर्ट फॉर्म EQN, ये क्या लिखने का तरीका होता है, ठीक है। इसे विद रिस्पेक्ट टू हमको क्या लिख सकते हैं, WRT लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर क्या है, वही होगा अपना क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि हम थोड़ा पहले से बताते हैं, nth ऑर्डर से d3y/dx3, ये कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव कहलाएगा, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, d5y/dx की पावर 5, ये कौन सा कहलाएगा, फिफ्थ ऑर्डर, ये क्या कहलाएगा, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, x d5/dx की पावर 5 प्लस dy/dx बराबर d3y/dx³
की पावर 6 इंटू एक्स, ठीक है। और इसकी पावर ले लिया, मान लिया कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे रखना पावर नहीं, इसको ऐसे रख, सॉरी, d5 dx की पावर 5। अब बताना कि अब हम देखिए, हमको ऑर्डर देखना तो पहले देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार कौन डिफरेंशिएट हुआ वहीं उसका ऑर्डर हो जाए, मतलब वहीं ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। 3 बार डिफरेंशिएट है तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 5 बार डिफरेंशिएट है तो ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये वाला वाई कि ये वाला कि ये वाला, बताओ। ये वाला, ये 5 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। कितनी बार है, फिफ्थ। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक बार ही और ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा होता है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा होता है। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा बड़ा होता है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा होता है, तो यही इसका ऑर्डर क्या है, इस फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होगा, 5 ही तो होगा। तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का जो ऑर्डर है वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब हम आपको और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छा, d3y डी एक्स क्यूब माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स की पावर 7 इक्वल टू d7, या सॉरी इसको एक्स रख लो, ठीक है। आप देखो इसमें देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, हम पहुंचेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो जितनी ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, जहाँ मतलब जो y जितनी बार ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होगा उतनी ही बार का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे कि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो 3 बार थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फिफ्थ बार हो तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जी नहीं। यहाँ पे है, जी हाँ है। कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, फर्स्ट ऑर्डर, एक बार हुआ, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, थ्री बार डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बस थ्री, ऑब्वियसली बात, थ्री बड़ा होता है वन से, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा हो गया। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 3 ही तो है। क्या है ये, 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर हो गया, 3। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब यहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स क्यूब साइन डी वाई डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, d2y डी एक्स। तो यहाँ ये कितनी देखो, यहाँ पे 1 बार डिफरेंशिएट, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार डिफरेंशिएट। तो ये क्या है, हाईएस्ट बार कौन है, ये। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं। तो ऑर्डर फिर से हम समझ लेते हैं कि हाईएस्ट ये क्या होता है, जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, उसी का ऑर्डर क्या होता है, उसी का ऑर्डर ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का 3 बार डिफरेंस, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये होगा 5 बार डिफरेंस। तो कौन सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है यहाँ पे, ये बार, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 5। तो यही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ ये कितनी बार है, 3 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार डिफरेंशिएट। तो सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है, ये वाला। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 3। ऐसे यहाँ पे 2, ये ऑर्डर क्या हो गया, 2। समझ में आ गया कि नहीं। अब आपको डिग्री में बताएंगे कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ये होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और इट इज डिफाइंड, ये डिफाइन कब होती है, व्हेन डेरिवेटिव टर्म्स
आर इन पॉलिनोमियल। ठीक है, जब ये क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। ये डिफाइन कब होती है, जब डेरिवेटिव टर्म्स पॉलिनोमियल में है। अगर डेरिवेटिव टर्म्स पॉलिनोमियल में नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, जैसे हम एग्जांपल दे दिए एक्स स्क्वायर डी 2y बाई डी एक्स 2 माइनस का डी 3, या हम d6 ले लें, d6y dx 6 की पावर 2 इसकी पावर 5 बराबर 0। अच्छा, इसमें बताइए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फटाफट बताइए। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, कौन डिफरेंशिएट हुआ ज़्यादा बार, ये कि ये है, तो ये क्या आ गया 6। डिग्री बताइए। पहले हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का जैसे हम कहते हैं एक्स, ये एक वेरिएबल है एक्स का पॉलिनोमियल, या हम जेड का मान लें, जेड का पॉलिनोमियल बताइए। जेड का हमने अपने 9th-10th में पढ़ा होगा, जेड का पॉलिनोमियल की इक्वेशन बताइए। पॉलिनोमियल सॉरी इक्वेशन यहाँ पे ले लो, इन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये जेड क्या होता है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में बताओ, जेड की पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होगी। जैसे कि हम लिख दें ए नॉट जेड की पावर एन प्लस a1 जेड की पावर n माइनस का 1 प्लस a2 जेड की पावर n माइनस का 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 जेड की पावर सॉरी an जेड की पावर n माइनस का जेड की पावर 1 प्लस a नॉट बराबर 0। सॉरी an ये होता था कि नहीं। तो यहाँ है जेड, क्या यहाँ पे कॉस जेड है कहीं पे, अगर कॉस यहाँ पे कॉस जेड हो जाए तो ये होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि ये हो जाए साइन जेड हो जाए, या फिर अंडर रूट जेड हो जाए। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, एन जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एन हम समझते हैं कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एक्चुअली, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ यहाँ पे 1 ले लो, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। कोई एन निगेटिव नहीं हो सकता, क्या है, एन निगेटिव नहीं हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है कहीं कहीं केस में एन। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो अगर कॉस जेड हो जाए, साइन जेड हो जाए, अंडर रूट जेड हो जाए, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगी, जी नहीं, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं, पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब। तो देखिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, जी हाँ है। देखिए 5 है, 3 4 टर्म नहीं प्रेजेंट है बीच में, सॉरी ये देखिए ऑर्डर है कि नहीं, देखिए ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, जी हाँ आ रहा है फॉर्म में। ठीक है, क्या यहाँ पे कॉस वाला टर्म है, जी नहीं। अंडर रूट वाला टर्म है कि नहीं, नहीं है। ये साइन वाला है, जी नहीं है। तो जब ये नहीं है तो मतलब क्या है, डिग्री क्या है, डिफाइन है। डिग्री क्या है, डिफाइन है। और डिग्री डिफाइन है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, जो जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हुआ, ये वाला हुआ है कि ये वाला। तो ये है ये ऑर्डर, इसकी पावर, अब इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर नहीं, जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी का, जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ वही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, उसी की पावर क्या है, ये 2। तो ये 2 हो गई डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब अगला, अब एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यहीं पे हम आपको ये वाला मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे मिटा दें, एग्जांपल जैसे देते हैं डी क्यूब वाई बाई टी एक्स क्यूब माइनस का डी वाई बाई डी एक्स प्लस d7 y बाई डी एक्स की पावर 7 की पावर, कुछ पावर नहीं लेते, छोड़ो इसे रखो, प्लस साइन एक्स बराबर 0। इसमें बताइए, इसमें क्या है बताइए। इसमें बताइए ऑर्डर क्या है, पहले बताइए ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मतलब कितनी बार, कितनी ज्यादा बार वो डिफरेंशिएट हुआ, कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट, 7 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ 3 बार, यहाँ पे 1 बार, तो ये सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 7। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया 7। डिग्री बताओ, डिग्री क्या हो गई, बताइए आप लोग, डिग्री क्या हो गई बताइए। डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसी का पावर देखेंगे, उसका पावर क्या है 1।
तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 1। अब कुछ लोगों के कन्फ्यूजन होगी सर आपने बोला साइन का, अबे भाई हम जेड का पॉलिनोमियल देख रहे थे, जेड का पॉलिनोमियल, जेड का पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे हमने बोला था कि भाई डिग्री कब डिफाइन, जब हम जो डेरिवेटिव टर्म्स है वो पॉलिनोमियल में हो। ये क्या ये डेरिवेटिव टर्म है? जी नहीं, ये डेरिवेटिव टर्म में नहीं है, तो ये डेरिवेटिव टर्म तो है नहीं। तो ये साइन में हो चाहे बिना साइन के हो चाहे लॉग के हो, हमसे उससे क्या मतलब, हमारा डेरिवेटिव टर्म में तो, डेरिवेटिव टर्म में तो साइन लगा नहीं उसके आगे, तो ये है, यहाँ पे डिग्री डिफाइन है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम अगर हो जाए डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बताइए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, कितनी ज़्यादा बार, केवल एक ही टर्म है तो जितना, अब तो एक बार ही डिफरेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1। डिग्री बताइए, डिग्री क्या हो गई, अरे जैसे हम इसको हम मान लें 2 ले लें, तो इसकी डिग्री क्या है, कितनी बार ये डिफरेंशिएट हुआ 2। अब इसमें बोलेंगे ये सर साइन है, साइन तो प्रेजेंट है ठीक है, लेकिन हमको किस में देखना है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के उसमें देखना है कि डेरिवेटिव में साइन ना हो, मतलब साइन के अंदर डेरिवेटिव ना हो, डेरिवेटिव के आगे साइन ना हो, जैसे कि, तो यहाँ पे ये क्या डेरिवेटिव टर्म है क्या, नहीं ये तो y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमको क्या देखना है डेरिवेटिव टर्म्स, तो डेरिवेटिव टर्म्स साइन के अंदर तो है नहीं, तो इसलिए डिफाइन है, तो यहाँ पे डिग्री 2 हो गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसको मिटा दें, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वाई क्यूब डी वाई स्क्वायर डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। बताइए यहाँ पे, बताइए ऑर्डर, बताइए ऑर्डर क्या होता है बच्चों, ऑर्डर मतलब कितनी बार, कितनी ज़्यादा बार वो डिफरेंशिएट हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या है 1 बार, यहाँ पर 2 बार, तो ये क्या है 2 बार, तो ये ऑर्डर क्या होगा 2। अब इसकी बताइए डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री क्या है, अच्छा डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी, जो कितनी बार वो हाईएस्ट बार डेरिवेट हुआ, कितनी बार 2 बार डेरिवेट हुआ, तो इसी की पावर क्या है 1 है यहाँ पे। अरे यार 5 लिखा है, और 5 को हम क्या लिखते हैं, 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कोई पावर तो दी नहीं, तो इसको मतलब क्या है 1 है, तो ये क्या है डिग्री क्या हो गई 1। गलत, ये नहीं, हमने बताया कि ये भाई जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल में होने चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल में होने चाहिए। अगर यहाँ पे जेड कॉस में हो गया, साइन में हो गया, अंडर रूट में हो गया, या टेन के अंदर हो गया, या लॉग के अंदर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, जेड का पॉलिनोमियल नहीं। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स किसके अंदर आ गया, साइन के अंदर, तो ये क्या डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव टर्म्स का पॉलिनोमियल है, जी नहीं, डेरिवेटिव टर्म्स का पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो भैया ये यहाँ पे डिग्री डिफाइन नॉट डिफाइन, यहाँ पे क्या है, इसको आप मिटा दें, यहाँ पे ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं, समझ गए कि नहीं। आप देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऐसे हमने एग्जांपल ले लिया d3y बाई डी एक्स क्यूब अंडर रूट 3y(x). अब बताइए ये है कि नहीं, बताइए ये है कि नहीं, तो ठीक है। ऑर्डर अच्छा बताइए, पहले ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 3, क्योंकि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ 3 बार। इसकी डिग्री बताइए, डिग्री क्या है, डिग्री तो ये अंडर रूट वाला टर्म आ गया ये डेरिवेटिव में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा क्या, नहीं, ये इसकी ये डिग्री हम क्या यहाँ पे डिग्री डिफाइन है जी नहीं, लेकिन इसको हम थोड़ा अगर सॉल्व करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब 3yx का स्क्वायर। अब बताइए अब ये डिग्री होगी कि नहीं, बताइए। अब इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन 3, तो इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ये डिग्री डिफाइन हो गई, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सर आपने बोला था अरे अंडर रूट सॉल्व किया जा सकता है ना, स्क्वायर करने, वो एक्चुअली दिखने का तरीका है। जैसे कोई लेडी लड़का है बाल वाल लगा ले, तो क्या वो लड़की थोड़ी ना हो जाएगा, अगर बाल वाल हटा दे सही से आ जाए तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। समझ में आया कि, तो ये छुपा हुआ था फॉर्म। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल अगर दे देंगे, जैसे कि हम एग्जाम्पल दे देंगे d2y बाई डी एक्स टू प्लस का 3 अंडर रूट d
वाई बाई डी एक्स प्लस 3x। आप बताइए इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, फिर भी ये अंडर रूट नहीं हट पाएगा, चाहे क्यूब कर दें। तो यहाँ पे अगर हम जैसे हम स्क्वायर कर दें, सपोज हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, d2 वाई बाई डी एक्स टू। और ये हो जाएगा इसको। क्या यहाँ पे अंडर रूट हटा? जी नहीं, यहाँ पे अंडर रूट नहीं हट पाया, यहाँ पे अंडर रूट नहीं हट पाया। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन है? जी नहीं, यहाँ पे डिग्री नहीं डिफाइन है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में नहीं है। ये डिवाइड बाय जो डेरिवेटिव टर्म्स है, डी है यहाँ, ये जो डेरिवेटिव टर्म्स है उनमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन ऑर्डर पूछ दें कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2। क्या डिग्री क्या है? डिग्री जो है ये तुम्हारी डिग्री है तुम्हारी नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे वो अंडर रूट में हो जा रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, फिर से हम एक बार ऐसे समझाते हैं। ऑर्डर मतलब कितनी हाईएस्ट बार वो कोई वाइड कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, मतलब कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो ऑर्डर आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। जैसे d3 वाई बाई डी एक्स क्यूब का भी टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पे है d2 वाई बाई डी एक्स टू। तो कौन ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ? 3 वाला। तो ये इसका जो ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर, तो यही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, लेकिन ये कब डिफाइन होती है? अगर वो पॉलिनोमियल में हो। अगर पॉलिनोमियल में नहीं है तो फिर वो डिग्री नहीं डिफाइन होगी। पॉलिनोमियल में जैसे कि अगर साइन के अंदर आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, कॉस के अंदर आ जाएगा तब भी नहीं, अंडर रूट के भी अंदर आ जाए तब भी नहीं। लेकिन अंडर रूट को अगर छुपा हुआ, जैसे वही बताया एक लड़का बाल लगा के आ गया, लेकिन बाल हटा दिया तो वो लड़का बन गया, दिखने लगा, बन गया, तब तो ठीक है। लेकिन बाल हटाने के बाद फिर भी वो लड़की है, तब फिर तो गड़बड़ है भैया। तो वो मतलब उसमें एक्चुअल में लग रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे हमने 2 एग्जांपल दिए थे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट हट जा रहा, तो मतलब यहाँ पे डिग्री डिफाइन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 हो गया डिग्री। यहाँ पे अंडर रूट अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या हट जा रहा है? जी नहीं। क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे अंडर रूट नहीं हट पा रहा, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब डिग्री और ऑर्डर में कोई आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो बनाएंगे उस पर बता देंगे। फिलहाल अब आप लोग क्लास 11th वाले हो, चाहे जेई IIT जेई की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे इवन कोई भी क्लास में, ऑर्डर और डिग्री में उनको आज के बाद कोई भी वो नहीं हो पाएगा, क्या कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये आज हमने ये बता दिया। अगला टॉपिक क्या पढ़ाएं आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 11th और 12th की मैथ का कोई भी टॉपिक हो, हम पूरा आपको समझा देंगे। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, आप जल्दबाजी में मत आइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कितना कम से कम टाइम में। अब बंदे को, स्टूडेंट को समझ में भी तो आना चाहिए। जल्दी 2 मिनट में ही पढ़ा दिए और समझ में कुछ नहीं है तो फायदा क्या है बताइए? तो आप लोग इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, और टाइम ये नहीं कि फालतू का कोई हम कहानी सुना रहे हैं इधर उधर का, वो नहीं। मेन अपना बताएंगे फिर पढ़ाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाए। अब आप क्लास 12th, ये क्लास 12th का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो CBSE बोर्ड वाले हैं। अब यूपी बोर्ड वाले हमको नहीं उतना आइडिया है, लेकिन उनमें भी भाई वहाँ भी जो जिस तरह का ऑर्डर यहाँ है वहाँ भी तो ऑर्डर वही होगा, डिग्री भी वही होगी। चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे CBSE बोर्ड के हों, चाहे SSC बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, ऑर्डर डिग्री तो जो यहाँ है वह वहीं रहेगा। तो ठीक है, तो आप तो शायद यूपी बोर्ड में भी NCERT चलती, तो वो लोग भी यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो क्लास 11th क्लास 12th का हम पूरा इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, पूरी NCERT पूरा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अभी 15-20 दिन के बाद या 1 महीने बाद हमको टाइम मिल जाएगा प्रॉपर, तो हम आपको पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे। हम कुछ अपने बारे में दे देते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन। मैंने IIT जेई मेंस क्वालिफाइड किया है 2 टाइम्स, और मैंने NIT वेस्ट बंगाल से हमने क्या किया है, BTech कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि और जेई मेंस वो भी जनरल कैटेगरी में हमने पूरा क्वालिफाई किया है। ठीक है, जेई मेंस। तो हम मैथ आपको 11 12 का इतना अच्छे समझा देंगे, जो बच्चा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरा यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा के डाल देंगे। और हमारा कोशिश, अगर टाइम मिलेगा तो हम क्लास 10th, और टाइम मिलेगा तो 9th 8th का भी पढ़ा देंगे। तो जो 11 12th में है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर उनको आगे पढ़ना है कुछ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।